नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। भारत और चीन के बीच LAC को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद के समाधान के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी है, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई वार्ताओं के बाद LAC पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौता हो गया है। यह समझौता ऐसे समय में आया है जब 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास 1950 के दशक से चल रहा है। दोनों देशों की सीमाएं खासकर हिमालयी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे अपनी अभिन्न अंग मानता है। इस विवाद ने 1962 के भारत चीन युद्ध को जन्म दिया, जो चीन की ओर से पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आक्रमण के कारण हुआ। उस युद्ध में भारत को सैन्य नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके बाद से सीमा विवाद एक प्रमुख कूटनीतिक मुद्दा बना रहा। हालांकि 1993 और 1996 में भारत और चीन ने शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 2020 में यह विवाद फिर से उभरकर सामने आया। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। यह पहली बार था जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच दशकों बाद इतनी बड़ी सैन्य झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और कई चीनी सैनिकों की मौत हुई। इसके बाद से भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुई, लेकिन सीमा पर तनाव कम नहीं हो सका। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री द्वारा हाल ही में घोषित इस समझौते के तहत दोनों देशों के अधिकारी LAC पर गश्त के लिए एक नई व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। देपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में गश्त से संबंधित है, जो विवादित क्षेत्र माने जाते हैं। इस समझौते से 2020 में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है और यह सीमा पर तैनात सैनिकों की पीछे हटने की प्रक्रिया को भी सुगम बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के कजान में भाग लेने की तैयारी के बीच इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सम्मेलन के दौरान PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है, जो दोनों देशों के बीच संवाद और सीमा विवाद के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि इस बैठक की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच भरोसे को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के सभी मुद्दों का समाधान अभी बाकी है और यह देखना बाकी है कि भविष्य में यह वार्ता कितनी सफल होती है। इसके बावजूद इस समझौते से सीमा पर शांति और स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।